पता नहीं कितना समय बीता, मंच पर एक नया लकड़ी का आदमी फिर दिखाई दिया। वह एक नंबर वाले के पास आया, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। तो उसने एक उंगली उठाई और उसे चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। एक अभूतपूर्व खुशी उसके पूरे शरीर में फैल गई। लकड़ी का आदमी जितना खाता गया उतना ही उसे लत लगी गई। थोड़ी ही देर में उसने एक नंबर वाले को पूरा खा लिया। फिर उसने मंत्र पढ़ा और एक नया लकड़ी का आदमी फिर दिखाई दिया। दूसरे वाले ने यह देखकर उसे तुरंत रोका। उसने कहा कि अगर वे एक और साथी को बुलाते हैं तो शिकार की दक्षता निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। आदमी को यह बात सही लगी, तो उसने मंत्र पढ़ा और दरवाजे के पीछे तुरंत अनगिनत टुकड़े दिखाई दिए। तीसरा, लकड़ी का आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। नए साथी के रूप में दूसरे वाले ने तुरंत उसे खाने के लिए एक उंगली दी। सब एक साथ आ गए। तीसरा वाला मंत्र पढ़ने लगा, जबकि दोनों दरवाजे के पीछे छिपकर शिकार करने लगे। योजना बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन दोनों ने खाना तेजी से खत्म कर दिया और 3 नंबर वाले के लिए बस एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा। 3 नंबर वाला बहुत गुस्से में था। उसने मंत्र पढ़ा और अपनी मदद के लिए नया लकड़ी का आदमी बुलाया। अपनी टीम को और मजबूत बनाने के लिए 1 नंबर वाले ने भी मंत्र पढ़ा और सैकड़ों लकड़ी के आदमी बन गए। वे 2 गुटों में बट गए। बाईं ओर 1 नंबर वाला नेतृत्व कर रहा था और दाईं ओर 3 नंबर वाला। जैसे ही आदेश दिया गया, दोनों गुटों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे एक दूसरे से लड़ने लगे, मानो जब तक दूसरे को मिटा न दें तब तक रुकेंगे नहीं। युद्ध के मैदान में केवल 1 नंबर वाला ही बचा था। जमीन पर बिखरे हुए अवशेषों को देखकर 1 नंबर वाले ने उन्हें जल्द ही पूरा खा लिया, लेकिन उसके शरीर की खासियत के कारण थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लगने लगी। 1 नंबर वाले ने ताबीज उठाया और नए लकड़ी के आदमियों को फिर से बुलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह बोल ही नहीं पा रहा है भोजन के बिना। 1 नंबर वाले का शरीर तेजी से बिखर गया और वह भी ढेर सारे टुकड़ों में बदल गया। पता नहीं कितना समय बीता, मंच पर एक नया लकड़ी का आदमी फिर दिखाई दिया। वह 1 नंबर वाले के पास आया, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर से खुशबू आ रही थी। तो उसने एक उंगली उठाई और उसे चखने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। एक अभूतपूर्व खुशी उसके पूरे शरीर में फैल गई।